गूगल फेसबुक हर आदमी की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर यही गूगल फेसबुक आपकी लाइफ की हर डिटेल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ जहां इन कंपनीज को लोगों के जीने का, सोचने का नजरिया बदल दिया है, वहीं दूसरी ओर ये कंपनीज आपके हर यूजर पर जासूसी कर रही हैं। चाहे वो आपका सर्च बिहेवियर हो, बाइंग हैबिट्स हो, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, आपकी हर एक्टिविटी पर किसी ना किसी तरह से निगरानी रखी जा रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुरी बात है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये सब डाटा ना कलेक्ट किया जाए तो टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस होगी? आज गूगल सर्च आपके सोचने से पहले ही रिजल्ट निकाल कर दे देता है। तभी तो ये पॉसिबल हो पाया कि इसके पास आपकी पसंद नापसंद का डाटा था। पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक सिर्फ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात है तब तक तो ठीक है, प्रॉफिट कमाने की बात है तब तक भी ठीक है कि चलो इतना ये कंपनीज फ्री में दे रही हैं तो प्रॉफिट तो बनता ही है। पर जब बात मोनोपोली क्रिएट करने की हो, न्यू स्टार्टअप्स को सप्रेस करने की हो, मार्केट में किसी भी कॉम्पिटिटर या न्यू प्लेयर को आने से पहले ही खत्म कर देने की हो, तब ये गलत हो जाता है। कहने में तो हम इंडियंस के पास एक प्राउड फीलिंग हमेशा ही रहती है कि आज की डेट में वर्ल्ड के टॉप टेक जायंट्स इंडियंस रन कर रहे हैं, चाहे वो गूगल सीईओ सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। पर ये समझना भी जरूरी है कि वो इंडिया के बेस्ट माइंड्स तो हैं, पर इन कंपनीज के यहाँ जॉब कर रहे हैं, ना कि वो ओनर हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बेस्ट माइंड को भी पता है कि इन कंपनीज के यहाँ जॉब करना तो आसान है, पर अपना स्टार्टअप खोलना मुश्किल है। क्या अगर ये धुरंधर चाहते तो क्या अपनी ये इंडियन टेक जायंट नहीं खड़ी कर सकते थे? बिल्कुल सही, कंपनी तो खड़ी हो जाती है, पर टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते? गूगल जैसी कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बेमिसाल है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर अगर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस छिन जाए तो वो गलत है, और आजकल यही हो रहा है। व्हाट्सएप जो कभी इंडिपेंडेंट ब्रांड था, जिसे बाद में फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, आज वो इसका जीता जागता एग्जांपल है। फेसबुक अपनी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस से हमेशा कंपटीशन को सप्रेस करता आ रहा है, जिसकी वजह से हाइक जो कि इंडियन मैसेंजर है, इसके अलावा वीचैट, टेलीग्राम, लाइन जैसे अच्छे मैसेंजर व्हाट्सएप के सामने कहीं नहीं टिकते। और आप पूरा मार्केट खा जाने के बाद व्हाट्सएप की ओर से, या यूं कहें कि फेसबुक की ओर से फरमान जारी होता है कि व्हाट्सएप यूजर को अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करना होगा, तभी आप व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। क्या बदमाशी है यार ये व्हाट्सएप डिस्क्लेमर बहुत सारे यूजर्स की व्हाट्सएप स्क्रीन पर आ चुका है, और अगर नहीं आया है तो बहुत जल्द आ जाएगा, और जिसे आपको मजबूरी में एग्री करना होगा। अगर एग्री नहीं करेंगे तो 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी से व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, जिसमें व्हाट्सएप का कहना है कि आपको अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करना होगा। ये वही व्हाट्सएप है जिसके को-फाउंडर ब्रायन एक्टन 2009 में फेसबुक में जॉब के लिए गए थे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उन्होंने व्हाट्सएप बनाया, और फिर 2014 में फेसबुक ने मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए इस पूरे ब्रांड को ही $19 बिलियन में खरीद लिया और लगाम लगा दिया ऐसे ग्रुप पर जहां से फ्यूचर में कंपटीशन मिलने की संभावना थी। ऐसा ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम के साथ भी किया। बाद में ये ब्रायन एक्टन फेसबुक से नाराज होकर फेसबुक छोड़ते हैं और अपनी एक नई ऐप बनाते हैं सिग्नल के नाम से। दिस इज रॉन्ग, जिस थाली में खाया वहीं छेद किया। फेसबुक से नाराज होकर नहीं, फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी और मोनेटाइजेशन पॉलिसी से नाराज होकर फेसबुक व्हाट्सएप पर एड्स और स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग जो शुरू करने जा रहा था। सिग्नल को ओपन सोर्स रखा गया है, यानी कोई भी इसका कोड देख सकता है, और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उससे क्या होता है? पहले ब्रायन ने व्हाट्सएप को फेसबुक को बेचा, अब सिग्नल को चलाकर गूगल को बेच देगा। बात ये नहीं है कि कौन खरीदेगा कौन चलाएगा, बट ये है कि जो खरीद रहा है वो अपने यूजर्स का कितना ख्याल रख रहा है, उनके डेटा का कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा। जहां व्हाट्सएप यूजर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है, वहीं सिग्नल यूजर का सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर लेता है, वो भी सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए। खरीद बेच तो कंपनीज करती ही रहती हैं, डेटा भी लेती हैं, जहां जिसे जो मिले ले लो, उसमें बुरा ही क्या है? हर ग्रुप बड़ा बनना चाहता है और प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रॉफिट और बड़ा बनने तक तो ठीक है, पर यहाँ आवाज बंद की जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ओपन सोर्स और नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करो, ना कि टेक जायंट्स को। हमारे सपोर्ट के ना होने की वजह से ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इन कंपनीज के आगे बिकना पड़ रहा है। और आप समझ जाओ, कंपटीशन यूजर को चॉइस देता है, फ्रीडम देता है, बट यहाँ आप कुछ भी यूज करें, 90% चांस है कि वो फेसबुक या गूगल का प्रोडक्ट होगा।
चलो ये तो थी बात व्हाट्सएप की, पर इसके अलावा भी तुम्हें लगता है कि गूगल फेसबुक अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं? यस, कैप्चा इसका बहुत सीधा एग्जांपल है। कैप्चा का यूज लॉगिन के टाइम ये चेक करने के लिए होता था कि लॉगिन करने वाला वाकई में एक ह्यूमन है या नहीं, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो नहीं है जो कि हैक करने की कोशिश कर रहा हो। और इसे जो कंपनी डेवलप कर रही थी उसका नाम था रीकैप्चा। 2009 में गूगल इस कंपनी को खरीद लेता है। तो ये तो एक अच्छा डिसीजन था। इससे कैप्चा की फर्दर डेवलपमेंट हुई, फंड्स भी मिले, इंटरनेट सिक्योर हुआ, हैकिंग अटेम्प्ट्स को लगाम लगी। पर ये इतना भी सीधा डिसीजन नहीं था। इसके पीछे के मैथ्स को समझो। जो कैप्चास ह्यूमन सॉल्व करते थे उन्हें गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने में लगाया। लाइक कैप्चास में अक्सर कुछ ब्रोकन टेक्स्ट, एनिमल की इमेजेस या रोड साइन की इमेजेस सर्व की जाती थी। जिस टेक्स्ट को OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रीड नहीं कर पाता था उसे कैप्चा के रूप में हमारी स्क्रीन पर डाल दिया जाता और ह्यूमन अपना दिमाग लगाकर उन्हें सॉल्व करता। और बैठे बिठाए गूगल ने अपना AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव किया। रोड साइंस रिलेटेड इमेजेस को सोल्व करवा के गूगल ने ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग AI को डेवलप किया। वाओ, माइंड ब्लोइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव करने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था? बट इट्स फ्री लेबर। हमसे मेहनत करवाई गई और हमें कुछ नहीं मिला। उल्टा गूगल ने इसमें खूब नोट छापे। न्यूयॉर्क टाइम्स के सभी आर्काइव्स में से टेक्स्ट क्रॉप करके गूगल ने कैप्चास के रूप में डिस्प्ले किए। हमने सॉल्व किए और गूगल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्काइव्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके न्यूयॉर्क टाइम्स से भी खूब नोट छापे। तो हमें भी तो फ्री में यूज करने के लिए बहुत कुछ मिला है। गूगल सर्च, गूगल वॉइस कमांड, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल फोटोज, यूट्यूब, गूगल म्यूजिक। गूगल इन सब का पैसा थोड़ा ना लेता है हमसे। हाँ, सही कह रही हो। डायरेक्टली तो पैसा नहीं लेता, पर लगभग हर चीज पर अनवांटेड एड्स तो दिखाता है। तो फिर कहीं से तो एक्सपेंस निकलेंगे। इतना बड़ा इकोसिस्टम जो बना है ऐसे ही थोड़ा बन गया है। ये इकोसिस्टम नहीं है, ये मोनोपोली का अड्डा है। जो भी न्यू आइडिया लेकर आता है मार्केट में, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज या तो उसे एक्वायर कर लेती हैं या उसे दबा देती हैं और फिर मनमानी करती हैं। मोनोपोली पर कुछ नहीं बोलूंगी। ये भी प्रूफ नहीं हुआ है, मामला भी कोर्ट में है, फैसला आने दो। मामला कोर्ट में तो है, पर ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। फेसबुक पर तो अब तक का सबसे बड़ा एंटी ट्रस्ट या यूं कहें कि एंटी कॉम्पिटिटिव लॉ सूट है ये। और अगर फेसबुक ये केस हार गया तो फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों कंपनीज में से डी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा इन बड़े प्लेयर्स का। थोड़ी बहुत पेनल्टी भरनी होगी, भर देंगे। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले मामले में भी फेसबुक का कुछ नहीं बिगड़ा और अब भी कुछ नहीं होगा। इवन गूगल का कहना है कि लो सोर्स कंज्यूमर को हेल्प करने की बजाय लोअर क्वालिटी के अल्टरनेटिव सर्च इंजन को प्रमोट करेंगे। हाँ, यस, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस $5 बिलियन की पेनल्टी भरी है फेसबुक ने। और रही बात गूगल की, तो अभी तुमने खुद ही बता दिया गूगल का स्टेटमेंट। लोअर क्वालिटी सर्च इंजन, जानती हो ये किन की बात कर रहे हैं? गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि गूगल को सबसे अच्छे रिजल्ट दिखाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको हमारे सर्च रिजल्ट पसंद नहीं आते तो किसी दूसरी एप्लीकेशन या सर्च इंजन पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे Amazon, एक्सपीडिया, ट्रिप एडवाइजर। पर ये साइट सर्च इंजन तो है ही नहीं। क्या इनकी लो क्वालिटी की बात गूगल कर रहा है? एक्चुअली गूगल छोटे पर अच्छे स्टार्टअप सर्च इंजन्स को प्रमोट ही नहीं होने देना चाहता है, जैसे डकडकगो, डॉगपाइल, वोल्फ्रेम अल्फा वगैरह वगैरह। ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई ना। अगर आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता तो आप किसी भी नाई के पास जाकर बाल कटवा लेंगे। और तुम्हें पता है गूगल दूसरी साइट्स का डाटा अपने सर्च रिजल्ट पर दिखाकर वहां तक ट्रैफिक जाने ही नहीं दे रहा है। एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई टूरिस्ट स्पॉट सर्च करना है तो गूगल होम पेज पर ही रिजल्ट दिखा देता है, जिसकी वजह से यूजर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाता है जो एक्चुअल सोर्स है डेटा का। इसके लिए भी ट्रिप एडवाइजर ने सू किया हुआ है गूगल को, क्योंकि गूगल के इन्हीं सर्च रिजल्ट्स की वजह से लोग ट्रिप एडवाइजर की वेबसाइट तक नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? क्या बायकॉट किया जाए गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज को? नहीं, मेरे विचार में बॉयकॉट तो सोल्यूशन नहीं है, पर हाँ, हमें अवेयर होना पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव्स को भी इक्वल चांस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ सर्च करना होता है तो मैं पहले डकडकगो पर जाकर सर्च करता हूँ। रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना हो तब मैं गूगल करता हूँ। हमें इस तरह अपनी आदतें बदलनी होंगी। और व्हाट्सएप जैसे केसेस में भी हमें अदर एप्लीकेशंस को फोकस करना होगा और सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। हम अक्सर कहते हैं कि गूगल भगवान है, पर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हम है तो गूगल है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये वीडियो एक प्रयोग है वन साइडेड ओपिनियंस के अगेंस्ट। हमने कोशिश की इन टेक जायंट्स के प्लस और माइनस दोनों साइड्स आपको दिखाने की। अगर आपको हमारा प्रयोग पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस को लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो वन साइडेड ओपिनियंस के शिकार हैं।